हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के बाद, जहां पर इस समय यूपीपीएससी 2023 का भी इंटरव्यू चल रहा है। मैम अभी अपना इंटरव्यू दे के आ रही हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि अंदर का माहौल क्या रहा, क्वेश्चंस वगैरह क्या पूछे गए, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, कैसे यहाँ तक पहुंची। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा था इंटरव्यू और ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए। मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम ईशा उपाध्याय है और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया है। मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। यूपीपीएससी के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट? पहला है। पहला अटेम्प्ट था। आज इंटरव्यू देने के लिए आई हैं, तो पहले से आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही थी कि इंटरव्यू जाएंगे देने तो क्या चीज़ें पूछेंगे, या फिर आप इंटरव्यू हॉल में बैठी थी बाहर तो क्या चीज़ें चल रही थी? देखिए, पहली तो बात यह कि हेजिटेशन नहीं रखना है। आप एकदम नॉर्मल कूल माइंड से जाइए। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सपोर्टिव, बैच में बहुत सपोर्टिव लोग थे। और दूसरी चीज़ की सबसे ज़्यादा फोकस करंट के टॉपिक्स पे करना है। G20 वगैरह से क्वेश्चंस पुटअप हुए और राम मंदिर के निर्णय से लेके भी क्वेश्चंस कुछ पुटअप हुए, और हिट एंड रन केस भी अभी फिलहाल करंट में है, तो उससे भी क्वेश्चन। मैम आपका इंटरव्यू कितने समय तक चला? मेरा 20 मिनट तक चला। किनके बोर्ड में आपका इंटरव्यू था? त्रिपाठी सर। कितने मेंबर थे आपके? 4 पैर। मीडियम क्या रहा मैम तैयारी? मेरा हिंदी। हिंदी मीडियम। तो कहीं जब आपने शुरुआत में तैयारी स्टार्ट की थी तो कहीं कोचिंग वगैरह ली थी आपने? जी नहीं, मैं सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन की हूँ। बाकी दृष्टि वगैरह के बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, तो उन सब चीज़ों से। ऑनलाइन भी कहीं मतलब सोर्स आपने ज्वाइन किया था कहीं हाँ, ऑनलाइन? दृष्टि वगैरह का मैंने बैच लिया हुआ था ऑनलाइन। ऑनलाइन लिया। तो प्रीलिम्स की तैयारी की बात करें, सबसे पहला फेज होता है प्रीलिम्स का। आप तो पहली बार में यहाँ तक पहुँच गई हैं, तो क्या रणनीति आपकी रही थी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए? सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस किया था मैंने। घटना चक्र आती है ई दृष्टि की, उसको ज़रूर पढ़ें। मासिक हो सके तो मासिक पढ़ें, नहीं तो साप्ताहिक तो ज़रूरी ही है। और साथ में कुछ अलग से खुद से मैंने नोट्स भी बनाए थे, कुछ करंट का टॉपिक कवर करके। बाकी बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन घटना चक्र और घटनासार मेरे हिसाब से प्रेफरेंस पहले यही रहेगी। तो नोट्स बनाने के लिए आपका कोई सजेशन रहेगा कि नोट्स बनाते टाइम मतलब क्या पार्ट हमें इंक्लूड करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए इंक्लूड उसमें? देखिए, नोट्स तो आप जितना भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही उठाना चाहिए। जो हर बार आप डेली पेपर एनालिसिस करिए पिछले 10 सालों के, उससे जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं मेन उन्हीं चीज़ों को उठाइए। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आती हैं। हाँ, ये करंट के डेटास को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पास सीसेट का जो पार्ट होता है उसके लिए आपने क्या सोर्स रखा था, क्या पढ़ा? मैंने नॉर्मल मैथमेटिक्स की एक बुक रखी थी, उसी से मैंने तैयारी किया। मेरा पहले से ही बेस मैथ्स रहा है, इसलिए मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी सीसेट के लिए। बाकी जो लोग वीक हैं मैथ्स में और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, उनको मेरे हिसाब से मैथ्स पे फोकस करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स। जब आपने शुरुआत में तैयारी स्टार्ट की थी तो क्या मतलब पहले प्रीलिम्स का पढ़ा था या फिर मेंस और प्रीलिम्स मिला के पढ़ती थी? मैंने पहले प्रीलिम्स ही पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने मेंस पे फोकस किया, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था तो उतना नॉलेज था नहीं मुझे भी, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। प्रीलिम्स निकलने के बाद फिर समझ में आया, तो फिर मैंने मेंस पे भी तो फोकस क्या जो प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद जो 4-5 महीने के गैप रहते हैं उसी के बीच आपने मेंस का पढ़ा, आंसर राइटिंग वगैरह की? देखिए, पहले से ही मेरे दिमाग में तो पिछले 1-2 सालों से था कि मुझे पीसीएस करना है, तो मैं पहले से ही बेस बना के मेंटेन करके चल रही थी। लेकिन ये है कि ओवरऑल तैयारी मैंने प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद ही शुरू की थी। तो मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, मतलब उसके लिए आपने क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी? सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग के लिए, मतलब सबसे ज़रूरी आंसर राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। अगर आप आंसर राइटिंग स्किल रखते हो तो आप आराम से कर लोगे। आंसर राइटिंग कहीं आपने मतलब बैच वगैरह कोई लिया था या फिर कहीं किसी कोचिंग में आपने ज्वाइन किया था, या घर पे आप आंसर राइटिंग? घर पे ही आंसर राइट करते थे। तो कोई आपका आंसर राइटिंग के लिए सजेशन या सुझाव रहेगा किस तरीके से अपने आंसर को हमें इम्प्रूव करना चाहिए? देखिए, की नोट्स के टाइप में सबसे पहले पूरा हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर हेडिंग डाल के, उसके बाद प्रॉपर डायग्राम और मैपिंग के साथ अगर आप नोट्स बनाते हैं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। ओके, बाकी हम बात करें पेपर 5 और 6 जो कि इस बार नया ऐड हुआ था, तो आपने उसके लिए क्या सोर्स रखा था, क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी? मैंने दृष्टि की यूपीजीके की बुक आती है, मैंने उसी को सोर्स रखा था। और बाकी मैं करंट के डेटा यूपी से रिलेटेड भी इकट्ठा करके खुद गूगल से ही मैंने सारी तैयारी की। और बाकी एक चीज़, एसए और हिंदी जो 2 पार्ट होते हैं यूपीपीएससी में, तो एसए और हिंदी के लिए आपने क्या सोर्स रखा था, क्या पढ़ा था? सर, चंद्रा इंस्टीट्यूट की एक बुक आती है, मैंने वही ट्राई किया था हिंदी के लिए। बेसिकली मेरा हिंदी उतना अच्छा है नहीं, लेकिन मैंने वही बुक पढ़ के उसी पे मैंने ऐसे वगैरह ट्राई किया। और ये एसए और हिंदी दोनों आपने वही चंद्रा की बुक से और दृष्टि की भी थी। मैम हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, कहीं ना कहीं जो पहले से तैयारी कर भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि नहीं अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहे? मेरे हिसाब से
एकदम फोकस्ड रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने का, सब कुछ ईजी होता है, बस आपको करने का ज़रूरत है। आप शुरू से स्टार्टअप से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, की पॉइंट पूरे लेक्चर के साथ पूरा हेडलाइंस वगैरह कवर करके आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात थैंक यू सो मच। नहीं। थैंक यू।